राम राम सभी को। तो हम कर रहे हैं हमारा हरियाणा की बुक्स के शॉर्ट वाइज क्वेश्चन। बिल्कुल हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में हमारा हरियाणा की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबर की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? आंसर है बी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में खालिस्तान है? आंसर है डी, ग्रांड ट्रंक रोड। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1530 ईस्वी में मंधार राजपूत के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया था? आंसर है सी, अली कुली हमदन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिबी दीवान को किस कवि लेखक ने मुसाहिब कहा है? आंसर है बी, सूरदास ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा का खालिस्तान जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? आंसर है डी, पानीपत। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर द्वारा वर्गीकृत भूमि की श्रेणी जिसमें प्रत्येक फसल के लिए क्रमिक रूप में खेती की जाती है और कभी भी प्रति नहीं रखा जाता है? आंसर है डी, पोलाज। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? आंसर है ए, पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? आंसर है सी, 1526 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1526 में खालिस्तान और खालिस्तान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? आंसर है सी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाबर ने लोदियों को खालिस्तान के प्रथम युद्ध में हराया था? आंसर है ए, पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोदी को पराजित किया था? आंसर है ए, बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी? की गई? आंसर है बी, काबुली बाग। क्वेश्चन नंबर 13 है, इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? आंसर है बी, पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 14 है, ख्वाजा खिजर खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में स्थित है? आंसर है बी, सोनीपत में। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानीपत का खालिस्तान युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत के रूप में चिन्हित है? आंसर है ए, पहला। 16 है, किस युद्ध के क्षेत्र में आर्टिलरी और बंदूक पाउडर के अग्नि आयुध को पहली बार मुगलों ने पेश किया था? आंसर है ए, पानीपत की पहली लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 17 है, खालिस्तान भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की गई? आंसर है बी, पानीपत की पहली लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 18 है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर की तरफ से निम्नलिखित में से किस योद्धा की मृत्यु हो गई थी? आंसर है सी, हेमू की। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? आंसर है डी, बाबर के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? आंसर है ए, कैथल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बाबर ने निम्नलिखित में से किसे पानीपत का हाकिम नियुक्त किया? आंसर है ए, सुल्तान मोहम्मद अल उगली को। क्वेश्चन 22 है, बाबर के शासनकाल के दौरान हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ? आंसर है डी, उपयुक्त सभी, कैथल, हिसार, मेवात में। क्वेश्चन 23 है, तुझ के बाबरी में हरियाणा के किस क्षेत्र का वर्णन मिलता है? आंसर है डी, नारनौल का। क्वेश्चन 14 है, तुझ के बाबरी के अनुसार उस समय हरियाणा में सबसे बड़ी कपास की मंडी होती थी? आंसर है डी, नारनौल में। क्वेश्चन 25 है, हरियाणा के नव विजित प्रदेशों को ठीक प्रकार से चलाने के लिए बाबर ने इसे कितने सरकारों में बांटा? आंसर है सी, 4 में। क्वेश्चन 26 है, निम्न में से कौन सा कारण बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करता है? आंसर है डी, ये सभी। नंबर ए, बाबर की महत्वाकांक्षा, भारत की अत्यधिक संपत्ति, भौगोलिक कारण। क्वेश्चन 27 है, निम्न में से किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण नहीं दिया? आंसर है डी, इब्राहिम लोदी ने। क्वेश्चन 28 है, बाबरनामा के अनुसार निम्न में से कौन सा युद्ध हुमायूं का प्रथम युद्ध था? आंसर है बी, हिसार का। क्वेश्चन 29 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का जागीरदार था? आंसर है ए, हिसार का। क्वेश्चन 30 है, बाबर ने मुगल साम्राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए इसे 4 सरकारों में बांटा जिनमें से एक सरकार थी मेवात सरकार। हुमायूं ने मेवात सरकार को किसे सौंपा था? आंसर है बी, मिर्जा हिंदल को। क्वेश्चन 31 है, बाबर ने 4 सरकारों में से एक सरहिंद सरकार को निम्न में से किसे सौंप दिया था? आंसर है सी, मिर्जा कामरान को। क्वेश्चन 32 है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था? आंसर है ए, फरीद खान।
क्वेश्चन 33 है, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी का कहाँ के जमींदार जमाल खां के यहाँ नौकरी करते थे? आंसर है ए हिसार। क्वेश्चन 34 है, हिसार के जमींदार जमाल सुल्तान ने शेरशाह सूरी को 40 सिपाहियों का सरदार बनाकर उसे किस परगने के कुछ गांव दिए थे? आंसर है बी नारनौल के। क्वेश्चन 35 है, शेरशाह सूरी के पिता हसन खान किस सुल्तान के दरबारी उमर खां के यहाँ नौकरी करते थे? आंसर है बी बहलोल लोदी। क्वेश्चन 36 है, उमर खान ने शेरशाह सूरी के पिता हसन खान को किस परगने का जागीरदार नियुक्त किया था? आंसर है सी शाहाबाद का। क्वेश्चन 37 है, शेरशाह सूरी ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 4 सरकार में बांटा। प्रत्येक सरकार का शासन प्रबंध मुख्यतः कितने अधिकारियों के हाथ में था? आंसर है बी 2 के। क्वेश्चन 38 है, इतिहासकार विसेंट स्मिथ के अनुसार शेरशाह का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? आंसर है बी नारनौल में। क्वेश्चन 39 है, हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या बताई जाती है? आंसर है सी 88। क्वेश्चन 40 है, निम्न में से किस शासक ने दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्र में गाय के वध को निषेध कर दिया था? आंसर है सी हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन 41 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? आंसर है बी हेमचंद्र। क्वेश्चन 42 अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? आंसर है डी हेमचंद्र। क्वेश्चन 43 कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? आंसर है ए सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्वेश्चन 44 हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू का संबंध किस शहर से है? आंसर है बी रेवाड़ी से। क्वेश्चन 45 इब्राहिम खान का मकबरा है? आंसर है सी नारनौल में। क्वेश्चन 46 है, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? आंसर है बी हेमचंद्र ने। क्वेश्चन 47 है, हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध क्षेत्र में कब लड़ी गई थी? आंसर है सी 5 नवंबर 1556 को। क्वेश्चन 48 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आंसर है बी अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन 49 निम्न में से किस मुगल शासक ने हरियाणा क्षेत्र में भूमि कर निर्धारण के लिए जब्ती प्रणाली की व्यवस्था की? आंसर है बी अकबर ने। क्वेश्चन 50 निम्न में से किस मुगल शासक ने हरियाणा क्षेत्र में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाए थे? आंसर है बी जहांगीर ने। क्वेश्चन 51 निम्न में से किस मुगल शासक ने वर्ष 1614 ईस्वी से 15 में फैले भयंकर प्लेग के दौरान हरियाणा वासियों को खूब सहायता की? आंसर है बी जहांगीर ने। क्वेश्चन 52 किस मुगल शासक ने नारनौल क्षेत्र को आगरा सूबे से निकालकर दिल्ली सूबे में शामिल कर दिया था? आंसर है सी शाहजहां ने। क्वेश्चन 53 किस मुगल शासक ने एक नई प्रशासनिक इकाई चकला की शुरुआत की? आंसर है सी शाहजहां ने। क्वेश्चन 54 हिसार चकले का प्रमुख शाहजहां ने निम्न में से किसे नियुक्त किया था? आंसर है बी चौधरी कृपाराम गौड़ को। क्वेश्चन 55 शाहजहां के शासनकाल के दौरान उसका पुत्र दारा सिकोह निम्न में से किस क्षेत्र की निगरानी करता था? आंसर है ए हिसार की। क्वेश्चन 56 कुरुक्षेत्र के थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर है बी दारा सिकोह के द्वारा। क्वेश्चन 57 है, शेरशाह सूरी के शासन काल में हरियाणा क्षेत्र के कृषकों से कितना भाग लगान लिया जाता था? आंसर है 1/3 भाग। क्वेश्चन 58 है, मुगल काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था? आंसर है डी फरीदाबाद। क्वेश्चन 59 है, सरफुद्दीन के जफरनामा में मुगल काल में हरियाणा के किस क्षेत्र में उत्तम किस्म के गेहूं होने का उल्लेख है? आंसर है बी पानीपत। क्वेश्चन 60 है, निम्न में से किस विद्वान के अनुसार मुगल काल में सिरसा में कपास का खूब उत्पादन होता था? आंसर है सी बालकृष्ण ब्राह्मण के अनुसार। क्वेश्चन 61 है, निम्न में से किस शासक ने अपनी आत्मकथा में सिरसा में होने वाले गन्ने तथा पौधों की खूब प्रशंसा की थी? आंसर है बी तैमूर ने। शायद ये पेड़ है। क्वेश्चन 62 है, निम्न में से किस शासक ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हरियाणा के जिन क्षेत्रों करनाल पानीपत में पानी का स्तर ऊंचा होता था वहां कुओं में राहट का प्रयोग होता था? आंसर है ए बाबर ने लिखा था अपनी आत्मकथा में। क्वेश्चन 63 फिरोजशाह तुगलक ने हरियाणा क्षेत्र में कृषि को उन्नत बनाने के लिए कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? आंसर है डी 5 नहरों का। क्वेश्चन 64 निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पश्चिमी यमुना नहर से सफीदों के पास से एक नहर निकलवाई जो दिल्ली के शाहजहाबाद तक जाती थी, जिसका नाम नहरे बरीसत रखा गया था? आंसर है डी शाहजहां ने।
क्वेश्चन 65 है, यमुनानगर के समीप स्थित बूडिया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबर कालीन किस प्रसिद्ध व्यक्ति से माना जाता है? आंसर है ए बीरबल से। क्वेश्चन 66, अकबर खालिस्तान का पुत्र था? आंसर है सी हुमायूं का। बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर। क्वेश्चन 67 है, खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था? आंसर है बी राय मुकुंदास का छत्ता। क्वेश्चन नंबर 68 है, रेवाड़ी हरियाणा की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाई गई थी? आंसर है बी अकबर के। क्वेश्चन नंबर 69 है, नानोल के राम एक कोसर नामक गार्डन का निर्माण खालिस्तान ने करवाया था? आंसर है ए शाह कुली खान ने। क्वेश्चन 70, अकबर के समय हरियाणा के किस स्थान पर टकसाल थी जहां जलाली सिक्का बनाया जाता था? आंसर है ए नारनौल। क्वेश्चन नंबर 71, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? आंसर है ए नारनौल में। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहलाता है? आंसर है ए थानेसर का शेख चिल्ली का मकबरा। क्वेश्चन 73 है, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? आंसर है बी जाट। क्वेश्चन 74 है, 1543 ईस्वी में वीरभान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की थी? आंसर है ए नारनौल में। क्वेश्चन 75 है, निम्न में से किसका निर्माण शाह कुली खां द्वारा करवाया गया था? आंसर है सी नारनौल का जल महल। क्वेश्चन 76 है, हरियाणा में खालिस्तान को पुरातात्विक भूमि एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया है? आंसर है सी शेख चिल्ली की कब्र। क्वेश्चन 77 है, खालिस्तान वर्ष 1672 में नारनौल और आसपास के क्षेत्र में मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों द्वारा किया गया है? आंसर है सी सतनामी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 78 है, शाहजहां के शासन के दौरान नारनौल का दीवान कौन था? आंसर है सी मुकुंदास। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? आंसर है ए पानीपत की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 80 है, 26 फरवरी 1526 को हुए हिसार के युद्ध में हुमायूं के विरुद्ध हिसार की सेना का नेतृत्व किसने किया? आंसर है ए फौजदार हमीद खां ने। क्वेश्चन 81, हरियाणा में सबसे पुरानी मुगलकालीन इमारत कौन सी है? आंसर है बी काबुली बाग मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 82 है, दारा सिकों के बुरे समय में हरियाणा के किस वीर ने आखिरी समय तक उसकी मदद की थी? आंसर है ए फिरोज खां मेवाती ने। क्वेश्चन नंबर 1 है, 12वीं शताब्दी में हाशिमी शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? आंसर है ए चिश्तिया संत बाबा फरीद ने। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने हरियाणा क्षेत्र में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी? आंसर है बी बाबा फरीदुद्दीन ने। क्वेश्चन 3 है, हरियाणा के निम्नलिखित संतों में से कौन पूर्ण भक्त के नाम से लोकप्रिय थे? आंसर है सी बाबा चौरंगीनाथ। क्वेश्चन 4 है, साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। आंसर है 2, इसका आंसर है बी, इसका 2 सही है। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो स्वाद के रूप में है। क्वेश्चन 5, हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? आंसर है डी शेख मोहम्मद तुरक। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में कर एकत्र करने वाले साहिब दीवान को किस कवि लेखक ने मुसाहिब कहा है? आंसर है बी सूरदास ने। क्वेश्चन 7, हरियाणवी समाज एवं साहित्य में सूफी धारा का परिचय कराने वाले हरियाणा के प्रथम सूफी संत कौन थे? आंसर है ए शेख मोहम्मद तुरक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? आंसर है ए बाबा फरीद ने। क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन से सूफी संत लोगों की आध्यात्मिक इच्छा को शांत नहीं कर पाए और बलबन की सेना में भर्ती हो गए थे? आंसर है बी हजरत ख्वाजा समुद्दीन तुरक। क्वेश्चन 10, मेवात में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? आंसर है डी शेख मूसा के द्वारा। क्वेश्चन 11, मुगल सम्राट अकबर के समय थानेसर के प्रसिद्ध सूफी संत थे? आंसर है बी हजरत जलालुद्दीन। क्वेश्चन 12, मुगल सम्राट अकबर 1578 ईस्वी में नारनौल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से मिलने गए जिनकी शिक्षाओं ने अकबर को प्रभावित नहीं किया? आंसर है बी शेख निजामुद्दीन। क्वेश्चन 13, मुगलों के समय में शेख जुनैद गुरबती व मोहनाती कहाँ के सूफी मत के प्रमुख प्रचारक थे? आंसर है सी हिसार के। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किस सूफी मत के नाम पर झज्जर जिले के दुजाना कस्बे का नाम है? आंसर है डी शाह दुजान के नाम। क्वेश्चन 15, हरियाणा में सूफी मत का विकास खालिस्तान के समय से हुआ? आंसर है बी सुल्तानों के
क्वेश्चन 16 हरियाणा में सर्वप्रथम सूफी मत के किस सिलसिले ने पैर जमाए थे? आंसर है ए चिश्ती ने। क्वेश्चन 17 हरियाणा में सूफी मत का प्रमुख केंद्र था? आंसर है ए हाँसी। क्वेश्चन 18 है शेख फरीद के बाद हाँसी के दूसरे महत्वपूर्ण सूफी संत कौन थे जो हाँसी के खातिब थे? आंसर है सी शेख जमालुद्दीन। क्वेश्चन 19 है निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने फारसी में दीवान और अरबी में उलहमात नामक 2 पुस्तकें लिखी? आंसर है सी शेख जमालुद्दीन ने। क्वेश्चन 20 है निम्नलिखित में से हाँसी के कौन से सूफी संत फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे? आंसर है डी शेख नूरदीन। क्वेश्चन 21 है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह नानोल में है जो शेख मोहिउद्दीन चिश्ती के साथ भारत आए थे? आंसर है बी शेख मोहम्मद। क्वेश्चन 22 है हरियाणा में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? आंसर है ए नाथ पंथियों से। क्वेश्चन 23 है ग्रंथ साहिब निम्नलिखित में से किसकी रचना है? आंसर है बी वीरभान की। क्वेश्चन 24 है निम्न में से किसे साहित्यकारों का आराध्य स्थल कहा जाता है? आंसर है सी सिंहग्राम। क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित में से किस संत को बंदी छोड़ के उपनाम से जाना जाता है? आंसर है बी गरीब दास को। क्वेश्चन 26 है निम्नलिखित में से किसे संत सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था? आंसर है सी संत विठलाचार्य को। क्वेश्चन 27 है बूंदी के राजा राम सिंह निम्न में से किस संत के अनुयायी थे? आंसर है बी संत निश्चल दास के। क्वेश्चन 28 है रतन सागर के रचयिता? आंसर है सी संत गरीबदास। क्वेश्चन 29 है सूफी संत मोहम्मद सरमाद की प्रेरणा का निरंतर साथी और स्रोत निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? आंसर है ए अभाय चंद को। क्वेश्चन 30 है हाँसी के किस प्रसिद्ध सूफी संत को मोहम्मद तुगलक ने जागीर देनी चाही थी जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था? आंसर है बी संत मौलाना राहुद्दीन ने। क्वेश्चन 31 है निम्न में से किस सूफी संत से फिरोज शाह तुगलक ने प्रार्थना की कि वे उनके बताए गए शहर हिसार ए फिरोजा में जाकर रहे और लोगों का उद्धार करें? आंसर है डी शेख नूरदीन। क्वेश्चन 32 हरियाणा में सूफी सिलसिले का विकास अबू शंकुर सिलमी तथा आगाबाद साहिब द्वारा किस स्थान पर किया गया? आंसर है सी सिरसा पर। क्वेश्चन 33 है शेख बू अली कलंदर की मंजार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आंसर है ए पानीपत में। क्वेश्चन 34 है जोग सागर निम्न में से कौन से सूफी संत द्वारा लिखी गई थी? आंसर है ए गुलाम कादर जिलानी द्वारा। क्वेश्चन 35 है सत्य सिद्धांत प्रकाश तथा 12 खड़ी नामक पुस्तकों की रचना किसने की? आंसर है सी संत नित्यानंद ने। क्वेश्चन 36 निम्न में से किस संत ने जन्म कथा नामक ग्रंथ की रचना की जो संत गरीबदास के जीवन पर आधारित है? आंसर है बी संत जैतराम। क्वेश्चन 37 संत गरीबदास के किस शिष्य ने अद्वैत दर्शन पर एक ग्रंथ विचार परीक्षा लिखा जो कि प्रश्नोत्तर शैली में है? आंसर है डी दयालदास ने। क्वेश्चन 38 है 14वीं शताब्दी में कौन से पानीपत के प्रसिद्ध सूफी संत हुए जो अबू अली कलंदर के नाम से प्रसिद्ध थे? आंसर है ए शेख शरफुद्दीन। क्वेश्चन 39 है खालिस्तान को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? आंसर है ए शेख मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन 40 इनमें से कौन एक सूफी कवि है? आंसर है ए गुलाम कादिर। क्वेश्चन 41 प्रसिद्ध भाषा ग्रंथ विचार सागर किसने लिखा था? आंसर है बी साधु निश्चल दास ने। क्वेश्चन 42 विकट कहानी सूफी कार्य की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर है ए मोहम्मद अफजल के द्वारा। अगला टॉपिक है क्वेश्चन 1 है राजा नाहर सिंह के महल के आरंभिक भाग उनके पूर्वज खालिस्तान द्वारा बनवाया गया? आंसर है बी राव बलराम के द्वारा। क्वेश्चन 2 पानीपत की तीसरी युद्ध सन खालिस्तान के दौरान लड़ा गया? आंसर है ए 1761 में तीसरा युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन कैथल का अंतिम राजा था? आंसर है सी भाई उदय सिंह। क्वेश्चन 4 है करनाल का युद्ध खालिस्तान और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद के बीच लड़ा गया? आंसर है बी नादिर शाह के बीच। करनाल का युद्ध खालिस्तान और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच। क्वेश्चन 7 है 1770 ईस्वी में नजीब उद दौला की मृत्यु के बाद उनका राज सिंहासन किसे मिला था? आंसर है बी जाबित खान को। क्वेश्चन 6 है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है सी 1761 में। क्वेश्चन 7 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आंसर है ए का है पानीपत का प्रथम युद्ध 1500, आंसर है 3। ए का 3 और बी का है 4, सी का है 1 और डी का है
करनाल का युद्ध 1739 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में और करनाल का युद्ध 1739 में। आंसर है इसका ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार ने किस शासक को उत्साहित किया जिन्होंने अपने पुत्र जवाहर सिंह को गुड़गांव एवं रोहतक के मुगल फौजदार मुसावी खान पर हमला करने भेजा? आंसर है ए, सूरजमल ने। क्वेश्चन 9 है, किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र मराठों को दिया गया? आंसर है सी, आलमगीर को। क्वेश्चन 10 है, खालिस्तान हिडन नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया? आंसर है बी, नजुबुद्दीन दौला को। क्वेश्चन 11, करनाल का युद्ध 1739 भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था? आंसर है ए, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। क्वेश्चन 12, करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था? आंसर है ए, नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। क्वेश्चन 13 है, 1779 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर खालिस्तान का शासन था? आंसर है सी, महादजी सिंधिया का। क्वेश्चन 14, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को खालिस्तान के द्वारा हड़प लिया गया था? आंसर है डी, अंग्रेजों के द्वारा। क्वेश्चन 15, हरियाणा में सबसे पहला व्यक्ति जिसने औरंगजेब की व्यवस्था को बिगाड़ा उसकी शाही सेना तक को लूटा कौन था? आंसर है ए, सावलिया मेव। क्वेश्चन 16, निम्न में से किसके द्वारा 18वीं शताब्दी में रेवाड़ी के राज्य की स्थापना की गई थी? आंसर है ए, राव नंदराम के द्वारा। क्वेश्चन 17, निम्न में से रेवाड़ी का कौन सा शासक करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था? आंसर है बी, राव बालकिशन। क्वेश्चन 18, निम्न में से किसे औरंगजेब ने घसेड़ा की जागीर प्रदान की थी? आंसर है बी, हाथी सिंह बड़गुजर। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस शहर को सिखों की पहली राजधानी होने का गौरव प्राप्त है? आंसर है बी, लोहागढ़। क्वेश्चन 20, निम्न में से किस के कहने पर बंदा सिंह बहादुर ने संन्यास छोड़कर युद्ध किया? आंसर है सी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन 21 है, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने निम्न में से किसे अपना सैनिक मुख्यालय बनाया? आंसर है ए, सिहरी खांडा को। क्वेश्चन 22 है, लक्ष्मण देव को बंदा सिंह बहादुर नाम निम्न में से किस गुरु ने दिया? आंसर है डी, गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन 23, लक्ष्मण देव को माधोदास बैरागी नाम किस गुरु ने दिया? आंसर है ए, जानकी दास बैरागी ने। क्वेश्चन 24 है, वीरबान साध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के शिक्षक थे? आंसर है सी, सतनामी के। क्वेश्चन 25, नानौल में सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है डी, औरंगजेब के। क्वेश्चन 26, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? आंसर है बी, जाटों का। क्वेश्चन 27, नानौल क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया? आंसर है ए, औरंगजेब। क्वेश्चन 28, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आंसर है ए, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। क्वेश्चन 29, नजीब दौला ने खालिस्तान नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था? आंसर है बी, हिडन नदी के निकट। क्वेश्चन 30, पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान योद्धा अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान के बीच लड़ा गया था? आंसर है सी, सदाशिवराव भाऊ के बीच। क्वेश्चन 31, कोसौरी महल एवं बाराखंबा छतरी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? आंसर है सी, सूरजमल ने। क्वेश्चन 32, मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? आंसर है सी, खापों ने। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन